सबको मालूम है कि 2014 के बाद से सिर्फ दो ही लोग बैठ के फैसले करते हैं, अध्यक्ष कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेपी नड्डा और अब नितिन नवीन जी की सिर्फ एकमात्र भूमिका होगी कि जो उनको कहा जाए, जो ब्रीफ दिया जाए, उसको आपको अक्षरशः एग्जीक्यूट करना है। सिंपल दो बॉस है, दरबारी और उनके ऊपर दूसरे बॉस है। ये दरबारी में से एक दरबारी जब कर्नाटक का चुनाव था तब खड़गे जी दिल्ली बैठे हुए थे, उनके पहले वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे, तब अमित शाह के पास वो ऑटोनॉमी थी कि वो अपने बल पे फैसले कर सकते थे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास आजू बाजू के लोग हैं, जो उनका मंत्रिमंडल समझो या उनके जो चरण चुंबक समझो, जो भी लोग हैं, अगर आपका ओपिनियन उनसे बनने वाला होता है, तब आपको बताऊंगा कि जब खड़गे जी का चुनाव हुआ तब मैसेज पूरे देश में था कि शशि थरूर कैंपेन के लिए भी स्टेट में जाए तो उनके साथ कोई ना जुड़े। ये कौन सी लोकतंत्र की आप बात करते हैं? कभी मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं करता हूं, पर जब आप एक एनालिस्ट या जर्नलिस्ट की तरह से आते हैं, आपका एनालिसिस तो ऑब्जेक्टिव कीजिए। मैं ना खड़गे जी 84 साल के अध्यक्ष हैं, सामने 45 आप जेन सी के बोल रहे हैं, पूरा देश हमारा युवा है। एक युवा को जब मौका मिल रहा है, चालू करो बे। आशुतोष, बीजेपी का गेम क्या है ये 45 साल के नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने में? पहले ये बताइए, क्योंकि अब वो बन गए, ऑफिशियली बन गए प्रेसिडेंट बीजेपी के। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, सबको मालूम है कि 2014 के बाद से सिर्फ दो ही लोग बैठ के फैसले करते हैं, अध्यक्ष कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे वो उनकी उम्र 45 साल हो, मैं तब उनको क्रेडिट देता है जब वो इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी को चलाते, इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स को सेलेक्ट करते, मुख्यमंत्रियों के चुनाव में उनकी भूमिका होती, और जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है उसकी जीत और हार का शहरा उनके माथे पर बंधता। हर आदमी अच्छी तरीके से मालूम है कि जेपी नड्डा उनके पहले थे और उसके पहले थे अमित शाह। जेपी नड्डा और अब नितिन नवीन जी की सिर्फ एकमात्र भूमिका होगी कि जो उनको कहा जाए, जो ब्रीफ दिया जाए, उसको आपको अक्षरशः एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सी बात है। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे तब अमित शाह के पास वो ऑटोनॉमी थी कि वो अपने बल पे फैसले कर सकते थे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास लोगों में है, इसलिए। और सबसे डायनेमिक अध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के, जो चंद बहुत डायनेमिक अध्यक्ष थे उसमें अमित शाह भी थे। और ये बहुत जरूरी होता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में एक जबरदस्त इक्वेशन थी। तो भले ही नितिन नवीन आज की तारीख में पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के अघोषित अध्यक्ष 2014 से ही है, हाँ। दूसरा कोई नहीं। लेकिन आशुतोष, लेकिन आप ज्यादती करते हैं जब आप ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी में ऐसा होता है। भाई, कांग्रेस में भी तो होता है, वहां कौन सा खड़गे जी फैसले लेते हैं? ऑब्वियसली। हाँ। तो जब कांग्रेस में सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, तो फिर खड़गे जी की उम्र का सवाल क्यों उठाया जाता है? हाँ। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी अपना सर्वोच्च नेता 50-55 साल का बना लेना चाहिए। देखिए, ये तर्क काम नहीं करता। काम करता है कि पार्टी के लोगों का भरोसा किसमें है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नरेंद्र मोदी में है और नरेंद्र मोदी जी का भरोसा अमित शाह में है। हाँ। तो दोनों व्यक्ति जो फैसले करते हैं उसको पार्टी के अध्यक्ष को लागू करना होता है। कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जैसी भी है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का भरोसा राहुल गांधी में है, और इसलिए अध्यक्ष कोई भी इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात सच है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का फायदा जरूर मिलता है कि इतने 50 साल की राजनीतिक जीवन वाला व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष के पद पर है, तो बहुत सारे लोग सम्मानता उनके सामने नतमस्तक रहते, कोई बहुत ज्यादा चूंचा नहीं करते। दूसरी बात क्या, उनके दलित होने का भी फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है। नितिन नवीन जी के पास उम्र का वो अनुभव नहीं है, लेकिन ये कोई डिमेरिट भी नहीं। मैं फिर ये स्पष्ट कर दूं, मैं नितिन जी को नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है ऑन जॉब वो बहुत अच्छे पार्टी के अध्यक्ष साबित हो जाए, लेकिन आज की तारीख में मैं उनको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जानूंगा जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में मिली है, और कभी कभी इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी मिलने की वजह से आदमी अचानक बहुत बेहतर काम भी करता है और कभी कभी फ्लॉप भी हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वैभव सूर्यवंशी हैं, 14 साल की उम्र में कमाल दिखा रहा है। क्या वो ऐसा करेंगे? आशुतोष, लेकिन एक बात बताइए, और आपने तो न्यूज रूम्स को लीड भी किया है, कई चैनल्स में लीड किया है, बड़ी बड़ी टीम्स को। मतलब क्या, जैसे एक प्राइवेट सेटअप में भी ये चुनौतियां आती होंगी जब एक कम उम्र के किसी व्यक्ति को, बहुत सारे लोग भी कहते हैं अरे कल का नया लड़का आया, इसको बॉस बना दिया। क्या जो ज्यादा उम्र के, ज्यादा अनुभव के नेता होंगे, क्या वो नितिन जी को स्वीकार कर लेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि भाई ये तो मोदी जी और अमित शाह ने, सबने उन्होंने मिलकर फैसला लिया है, इसलिए इनको तो मानना ही पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की ऐसी कोई हिम्मत नहीं होगी जो नितिन नवीन जी की शान में किसी तरीके की गुस्ताखी करे। जो करता हुआ पाया जाएगा वो पार्टी से बाहर हो जाएगा या उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना, नितिन नवीन जी कोई अपने बल पर नहीं पहुंचे वहां, उनको वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पसंद है। और जो पहला स्टेटमेंट मोदी जी ने कहा है कि ही इज माई बॉस, जब वो सेंटेंस कहते हैं तो पार्टी में डाउन द लाइन में से चला जाता है कि भाई आप समझ लो, आप लोग, मैं अगर इनको बॉस मानता हूं तो आप सब लोगों को बॉस मानना पड़ेगा। जो इस लाइन को फॉलो, आपको याद होगा कि जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया भजनलाल शर्मा को, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोई बगावत की क्या? पार्टी छोड़ी क्या? जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी ना, जबकि बहुत लेजिटिमेट क्लेम शिवराज सिंह चौहान का था।
और उनके कैबिनेट के अंदर मोहन यादव जी को कोई बहुत ज्यादा जानते भी नहीं थे। भजनलाल शर्मा को तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सबको मालूम है कि चुनाव जिताता कौन है, नरेंद्र मोदी। तो जिसको अपनी राजनीति खत्म करनी होगी वो नितिन नवीन के खिलाफ जाएगा। ठीक है रोहन, 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी उम्र कितनी है? 48। आपसे भी 3 साल छोटे। क्या ज्यादा उम्र के बड़े अनुभव वाले नेता स्वीकार कर लेते हैं कम उम्र के नेता को अपने बॉस के तौर पे? मुझे मतलब अभी तक यकीन नहीं हो रहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि ये मेरे नए बॉस हैं। देखिए यही तो फर्क है बीजेपी में, कि वहां अध्यक्ष सबके बॉस होते हैं और दूसरी पार्टियों में अध्यक्ष के भी बॉस होते हैं। यही बेसिक फर्क है कि भाई अध्यक्ष पद सबसे ऊपर होता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, अगर अध्यक्ष है तो उनके सामने मैं एक कार्यकर्ता हूं। यही तो डिसिप्लिन है, यही तो सुशासन से जो बीजेपी हर राज्य में हर क्षेत्र में आगे बढ़े उसका कारण है कि बेसिक डिसिप्लिन जरूरी है। वहां पे कोई ये व्यक्ति नहीं होता कि जिसका महिमा मंडन करने से आपको सत्ता मिल जाएगी। सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है, वो अध्यक्ष बन सकता है। निजी सवाल पूछता हूं और इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जब कांग्रेस में थे तब भी राहुल गांधी युवा नेता थे और मुझे लगता है कि आपसे थोड़े 4-5 साल ही बड़े रहे होंगे। बिल्कुल। जब वो अध्यक्ष थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था रोहन? देखिए दो चीजें मैं आपको आपने कहा ना वहां तो अध्यक्ष के भी अध्यक्ष होते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं कि देखिए मैं कभी भी, क्योंकि मैं 2 साल हो गए बीजेपी में, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में कभी विश्वास नहीं रखता हूं। जो मुख्य बात है कि विचारधारा की, जैसे राहुल गांधी जी वहां पे बने, पर जब कोई अध्यक्ष बनता है, जब धरातल से कोई ऊपर आता है, तब उसका एक अपना एक ओपिनियन होता है। और जब आप अपनी जो भी आजू बाजू के लोग हैं, जो उनका मंत्रिमंडल समझो या उनके जो चरण चुंबक समझो, जो भी लोग हैं, अगर आपका ओपिनियन उनसे बनने वाला होता है तब आपत्ति आती है। और यही फर्क है बीजेपी में, जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर स्ट्रगल करके अध्यक्ष बन के आता है, तब वो तो राज्य की राजनीति कर रहे थे, वहां पे एक एमएलए थे, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो हर कार्यकर्ता को एक उम्मीद रहती है कि अगर अच्छा काम होगा तो हमको भी ये मौका मिलेगा। और वहां पे तो खड़गे जी ने कहा कि भाई मुझे तो जो अध्यक्ष है इन्होंने बनाया, तो व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं, पर विचारधारा की बात है कि देश की जनता को क्या चीज पसंद है। तो राहुल गांधी जी का अगर ओपिनियन उनके आजू बाजू वाले जो लोग हैं, अगर उनसे फॉर्म होता हो अध्यक्ष होने के बाद भी, तब उससे आप एक बात तो मान लीजिए, देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जो उनका सबसे बड़ा नेता होता है चलती उसी की है, असली बॉस वही होता है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बॉस हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी बॉस हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, टीएमसी में ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे गुट में उद्धव ठाकरे हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हैं। अध्यक्ष आप किसी को भी बना दीजिए, असली जो बॉस होता है वो एक ही होता है। ना, मैं बिल्कुल ये चीज को नहीं मानता हूं। देखिए अध्यक्ष कोई भी हो, जब आज अध्यक्ष की वैल्यू क्या होती है, अगर अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चलेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। अध्यक्ष होता है। और जब मोदी जी ने ये कह दिया, और वो आपको दिखेगा, अगर नितिन नवीन जी को इतना बड़ा मौका मिला है, 45 साल के युवा है, मिलेनियल कहा, आज मोदी जी ने क्या कहा, मिलेनियल है, तो ये छोटी चीज नहीं है कि जब जेन जी के पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो आपके सामने एक युवा को मौका मिला है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज एक जो राज्य स्तर पर कोई व्यक्ति जो एमएलए है उसको इतना बड़ा पद मिलेगा, पर मिला। तो यही चीज है, यही डिफरेंस है कि वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसलिए होनी चाहिए कि तभी हर आदमी निकल के दिल से काम करेगा, पार्टी के लिए मेहनत करेगा, अपना जी जान करेगा, और मालूम है कि हम मेहनत करेंगे फल मिलेगा। हमको एक विश्वास है कि जो अच्छा काम करेगा उसको फल मिलेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, जब अनाउंसमेंट हुआ था उससे पहले आप जानते थे नितिन नवीन के बारे में? बिल्कुल, मैंने बिहार में उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया, क्योंकि उससे पहले जानते थे जब काम किया था? नहीं जानते थे ना? बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से कम रोहन गुप्ता ये तो मान रहे हैं कि बिहार में काम करने से पहले वो भी नहीं जानते थे नितिन नवीन के बारे में। हमारे साथी अतुल भाई ने कहा कि कांग्रेस में तो ये, मैं आपको आधिकारिक तौर पे बताऊंगा कि जब खड़गे जी का चुनाव हुआ तब मैसेज पूरे देश में था कि शशि थरूर कैंपेन के लिए भी स्टेट में जाए तो उनके साथ कोई ना जुड़े। ये कौन सी लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं? वहां तो पहले से नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपने सब बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। जब शशि थरूर स्टेट में गए तब उनके साथ कोई वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में नहीं थे। ये आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूं। कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? वहां से रिमोट दब गया, हो गया। दूसरी बात, कर्नाटक चुनाव के पहले आप खड़गे जी ये मान रहे, खड़गे जी के पास पावर है। अब ये जो इनके दरबारी है वही चला रहे हैं, उनके तो बॉस के भी बॉस है। खड़गे जी के 2 बॉस हैं, दरबारी और उनके ऊपर दूसरे बॉस है। ये दरबारी में से एक दरबारी, जब कर्नाटक का चुनाव था तब खड़गे जी दिल्ली बैठे हुए थे, उनके पहले वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। खड़गे जी भी मजबूर है, पूछिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। तो ये सब बातें यहाँ पे मत कीजिए। यहाँ पे जब मोदी जी ने एक मैसेज दिया, प्रधानमंत्री होने के बावजूद ये कहा कि मेरे बॉस मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये पद की वैल्यू है, पद की गरिमा है, और तभी नीचे से उठाओ एक व्यक्ति आज वहां पे प्रेसिडेंट बनने की बात करता है। एक काम करिए, बस एक लाइन कह दीजिए, ये सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। कह दीजिए कि बीजेपी में अब सारे फैसले नितिन नवीन लेंगे। बिल्कुल, बीजेपी में अब सारे फैसले नितिन नवीन जी हमारे अध्यक्ष लेंगे। खत्म हो गई बात। नहीं भाई, अरे भाई कमाल है। बिल्कुल लेंगे, तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल लेंगे। और 100% मैं डंके की चोट पे ले रहा हूं। आज एक युवा को मौका मिला है, मुझे बताइए कि कार्यकर्ता को जब मौका मिला है, मैं देखिए आशुतोष जी का कभी मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं करता हूं, पर जब आप एनालिस्ट यहाँ पे जर्नलिस्ट की तरह से आते हैं, आपका एनालिसिस तो ऑब्जेक्टिव कीजिए। मैं ना खड़गे जी का विरोधी हूं, 84 साल के अध्यक्ष हैं, सामने 45 आप जेन सी के बोल रहे हैं, पूरा देश हमारा युवा है। एक युवा को जब मौका मिल रहा है तब